नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला। मैं आज एक मुख्य मानसिक बीमारी ओसीडी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि लगभग 100 में से 2 से 3 व्यक्ति को होती है और इलाज के अभाव में या जागरूकता के अभाव में इसके सिम्टम्स से कई सालों तक ग्रसित व्यक्ति बना रहता है। ओसीडी का मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन एक अलग जरिया होता है और कंपल्सन एक अलग चीज़ होती है। ऑब्सेशन का मतलब कि ऐसे विचार, इम्पल्स या इमेज दिमाग में लगातार आते रहना बिना उसके रीज़न के और बिना उसके लॉजिक के, इतने लंबे टाइम तक बने रहना जिसमें उसका औचित्य ना हो। और वो व्यक्ति जानता है कि एक बार अगर हमने वो काम कर लिया और उस विचार को कंप्लीट कर लिया है तो उसको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल उसके जो विचार पे उसका कंट्रोल हट जाता है और जो इस विचार की वजह से कहीं ना कहीं उसको एंग्जाइटी, घबराहट पैदा होती है, उसको दूर करने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर, जो कि मोटर एक्ट या मेंटल एक्ट के रूप में वो करता रहता है। जैसे कि अगर मैं मुख्य ऑब्सेशंस के बारे में बात करूं तो उसमें मुख्यतः कंटामिनेशन या गंदगी को लेके विचार आना बहुत कॉमनली लोगों में पाया जाता है और इस प्रॉब्लम की वजह से वो बार बार यही सोचता रहता है कि उसके शरीर या हाथ में गंदगी है और वो उसको बार बार पानी से धुलता है या नहाता रहता है और इवन घर और अपने बाकी परिवार के सदस्यों को बार बार सफाई रखने के लिए प्रेरित करता रहता है और इन्वॉल्व करता रहता है। साथ ही जो अदर ऑब्सेशंस होते हैं उसमें जो ऑब्सेशनल डाउट्स होते हैं कि ये मैंने कार्य पूरा नहीं किया है, उसको लेके बार बार विचार आते रहते हैं। जैसे कि लॉक बंद करना, गैस का नॉब बंद करना, बाइक का लॉक बंद करना, ये सब प्रमुख चेकिंग के डाउट्स के बिहेवियर होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में कहीं ना कहीं वो एक रिचुअलिस्टिक बिहेवियर हो जाता है कि अगर मैं ऐसा काम नहीं करूँगा तो कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ में या मेरे परिवार के साथ में, इसलिए मुझे वो करना बहुत अनिवार्य है। तो ऐसे रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स उसके मन में पैदा होते रहते हैं। साथ ही जो कंपल्सिव बिहेवियर होते हैं उसमें मेंटल कंपल्शंस भी होते हैं, जिसमें कि वो पर्टिकुलर काउंटिंग, पर्टिकुलर नंबर से ऑब्सेशन रहता है कि उनको हर चीज़ 3 नंबर या 5 नंबर में ही करनी है, उसी को लेके बार बार सोचते रहते हैं। ऐसे कॉमनली कंपल्सिव बिहेवियर लोगों में पाए जाते हैं। अब जो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है उसका जो कोर्स होता है कि मतलब कि जो लक्षण होते हैं वो स्ट्रेस के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ा तो ये थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर ज़्यादा आ जाएंगे और जब आप ठीक रिलैक्स स्टेट में रहेंगे तो ये थॉट्स कम रहेंगे। तो जब हम दवाइयाँ इनके लिए जो उपलब्ध हैं वो जब आप असर कर जाती हैं, लोग यही गलती करते हैं कि ठीक होने के बाद उन गोलियों का सेवन रोक देते हैं। एक तो जो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है इसमें जो दवाइयाँ लगती हैं वो नॉर्मल एंटी डिप्रेसेंट ही हैं जो कि डिप्रेशन में यूज़ की जाती हैं, लेकिन उनका जो डोजेज है वो हायर डोज में जाता है और ऐसा पाया जाता है कि लगभग 1/3 लोगों में ही इस जो दवाई है इसका जो असर है वो अच्छे से आता है और हम बाद में इसमें बंद कर पाते हैं। 2/3 लोगों में कहीं ना कहीं इस बीमारी के लक्षण इवन दवाई लेने पे भी कंट्रोल प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाते, इसलिए अधिक मात्रा में और अधिक गोलियों का सेवन करना पड़ता है। ओसीडी के ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी या काउंसलिंग भी एक अहम रोल अपनाती है, जिसमें कि कंबाइंड इफेक्ट दवाइयों और साइकोथेरेपी या काउंसलिंग का बहुत अहम है और दोनों का इफेक्ट इंडिविजुअल इफेक्ट से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे सेटअप में ज़रूर आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए ओसीडी का, जिसमें काउंसलिंग और दवाइयाँ दोनों अच्छे से उपलब्ध हों और उस टीम वर्क के जो द्वारा आप ओसीडी के लक्षणों से दूर रह पाएँ। और इसके लिए तुरंत इलाज लेना, क्योंकि ये टीनेजर्स में बहुत कॉमनली स्टार्ट हो जाती है इस एज में, ग्रुप में, और इलाज लेने में काफ़ी देरी हो जाती है। 7-8 साल का कई लोगों में डिफरेंस आ जाता है, इसकी वजह से गोलियों का असर कम आता है, गोलियां अधिक मात्रा में अधिक डोज में लेनी पड़ती हैं। तो मैं दर्शकों से यही चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी ओसीडी के लक्षणों को पहचानें और साइकेट्रिस्ट या मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह लेके दवाइयाँ और काउंसलिंग का ट्रीटमेंट लें, ताकि बीमारी से वो मुक्त रह पाए लंबे से लंबे समय के लिए। नमस्कार।